इस सरकार ने भैया साइलेंट हो जाओ भैया। प्रेस वार्ता बुलाई है शहीद मेले के संदर्भ में। कल आपका शुभारंभ होना था शहीद मेले का, आखिर क्या कारण है कि अचानक से प्रेस वार्ता बुलानी पड़ गई? देखिए, बहुत बताते हुए भी बहुत दुख हो रहा है। बहुत संवेदनशील लोग हैं। हमेशा इस दृढ़ संकल्प के साथ जीवन जिया है कि जिन लोगों ने हमारी मातृभूमि के लिए अपना पूरा जीवन निछावर कर दिया, उन लोगों की याद में जिस तरह का एक आयोजन पिछले 48-49 वर्षों से लगातार बेवर की क्रांतिकारी भूमि पर लगता रहा है, उसमें हमारे प्रबंधक राज त्रिपाठी जी और उनका जो पूरी कमेटी, मैं एक मेले प्रभारी के रूप में, और पूरी कमेटी पूरे लगातार शिद्दत से, पूरी ताकत से इस कार्यक्रम को करती रही है। इस बार बेहद दुखी भावना के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि प्रशासनिक अधिकारियों ने जिस तरह की संवेदनहीनता दिखाई है, प्रशासनिक, चाहे वो बेवर के यू हों, उनका नाम मुझे याद नहीं आता, दुर्गेश जी, चाहे वो बेवर के यू अगर मेरी बात सुन रहे हों, तो मुझे निश्चित रूप से ये बहुत निराशा होती है। हमारी पूरी कमेटी, आदरणीय बहुत सीनियर संरक्षक आदरणीय चतुर्वेदी जी बैठे हैं, राजीव गुप्ता जी बैठे हैं, सभी पूरी कमेटी बैठी है, प्रबंधक महोदय खुद राज त्रिपाठी जी बैठे हैं। उन्होंने जिस तरह की 2 शर्तें लगाई हैं, मैं बहुत लंबी बात ना करके बिंदु पे आना चाहता हूं। उन्होंने अपने 15 जो बिंदु दिए हैं, उनमें 2 बिंदुओं में उन्होंने कहा है कि उस मेले में वो कागज दे दीजिए, किसी भी प्रकार की दुकान, उसमें जो 11 नंबर का बिंदु है उसमें कहा गया है मेले में वाणिज्यिक प्रतिष्ठान ऑब्लिक दुकानें नहीं लगेंगी, और 12वां नंबर पे कहा गया है कि आयोजन में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। मेरा सवाल आदरणीय जिलाधिकारी जी से और मैनपुरी के जिला प्रशासन ईओ से, सभी से ये है कि ध्वनि का जो संबंध है, जो संपर्क है कोरोना से, वो किस तरह उसे जोड़ रहे हैं, हमारी समझ से परे है। कोरोना काल को हमने जिया है, जो भी संभव हुआ इस कमेटी ने भी बहुत मनोयोग से काम किया कोरोना काल में। हम जिलाधिकारी जी के अच्छे कार्यों की प्रशंसा भी करते हैं, अगर उन्होंने कहीं मेहनत की है, संघर्ष किया है, जिले के लिए अच्छा कार्य किया है, हम उसकी प्रशंसा भी करेंगे। लेकिन आज के इस पल में मैं निश्चित रूप से इस बात का मुखर विरोध करता हूं, हमारी पूरी कमेटी विरोध करती है कि जिस मेले को शहीदों के सम्मान में, जिन शहीदों ने हमारे सम्मान के लिए, हमारे स्वाभिमान के लिए अपने प्राण दे दिए, पूरा जीवन समर्पित कर दिया, ऐसे शहीदों के मेले को लगाने में जिस तरह की ये जो आपत्तियां लगाई हैं, ये निश्चित रूप से बहुत निराशाजनक है। और इन 2 आपत्तियों के चलते मेला लगना संभव ही नहीं है, क्योंकि बिना, जब तक आप साउंड नहीं इस्तेमाल करेंगे तब तक बेवर के निवासियों को जानकारी नहीं हो पाएगी। दूसरी बात कि उससे जो आय होती है, मिनिमम आय होती है, किस तरह मेला मैनेज किया जाता है, ये तो बहुत बेहतर तरीके से प्रबंधक कमेटी और हमारी पूरी टीम जानती है। मुझे बड़ा अजीब महसूस होता है कि लोग अगर ये कहते हैं, प्रशासनिक अधिकारी ये समझते हैं कि उसमें करोड़ों की आय होती है, तो मैं उन्हें खुली चुनौती देता हूं, मैं उन्हें खुली उनसे अपील करता हूं कि वो पूरे मेले को अपने हाथ में ले लें। और जिस तरह नुमाइश कमेटी में वो अध्यक्ष के रूप में जिलाधिकारी काम करते हैं, मैं जिलाधिकारी निवेदन से कहूंगा कि वो इसके भी अध्यक्ष बन के काम करें। हम लोग चूंकि निस्वार्थ और बिना किसी लालच के शहीदों के सम्मान में ये कार्यक्रम करते आए हैं, वो इसके अध्यक्ष बन के और इस पूरे कार्यक्रम के लिए फंडिंग करें, और वो किस तरह मैनेज करेंगे ये उनका विषय है। हम केवल ये कह सकते हैं कि राष्ट्र की भावना से ओतप्रोत इस कार्यक्रम में निश्चित रूप से ये जो व्यवधान पैदा किया है, वो निश्चित रूप से बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। जी क्या हुआ? सबसे पहले जब मेला लगने की बात आई तो प्रबंधक कमेटी के मेला कमेटी के प्रबंधक भाई राज त्रिपाठी जी अपनी टीम के साथ गए। चूंकि मेरे साथ दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से कुछ ऐसी घटना घट गई कि मेरे पैर पे प्लास्टर था, मैं नहीं जा सका, लेकिन हमारे बहुत जुझारू प्रबंधक हैं, और श्याम त्रिपाठी से लेकर राजीव गुप्ता, आदरणीय चतुर्वेदी जी, जितने भी, आशु यादव, जितने भी हमारे साथी हैं, सभी गए। उन्होंने निवेदन किया, तो उन्होंने कहा कि साहब ये 2 बिंदुओं पर आप विचार करें। उन्होंने जब ज़्यादा प्रेशर फील किया होगा या उन्हें लगा होगा कि शायद हम कुछ अनैतिक करने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम मुरली अपने ईओ से कह देंगे। और वो इस बात को नहीं समझ पाए कि मुरली कह देने मात्र से कार्यक्रम संपादित नहीं हो सकता।
क्योंकि कल जब दुकानदार अपनी दुकान लगाएगा, हम उन प्रबंधक हो या चाहे हम मेला प्रभारी के रूप में हो, दुकानदार के मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करने का दायित्व निश्चित रूप से मेला कमेटी की है। ऐसी परिस्थिति में जब वो कल दुकान लगाएंगे तो बेवर का पुलिस प्रशासन या कोई भी, चाहे वो ईओ प्रशासन हो, कोई भी हो, वो उनसे पूछ सकते हैं कि आपके पास क्या कोई लिखित ऐसा आदेश है। चूंकि उनके पास कोई आदेश नहीं है, हमारे पास अंतिम आदेश जो भी है वो सिर्फ यही आदेश है, और इस आदेश में लिखे हुए 12 और 13 नंबर के बिंदु हमें इस बात के लिए बाध्य करते हैं कि हम इस तरह के कार्यक्रम को नहीं कर सकते। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, और इस तरह की परिस्थिति में कमेटी ने ये निर्णय लिया है कि इस बार हम शहीदों से क्षमा मांगते हुए फिलहाल उस तरह का कार्यक्रम तो नहीं करेंगे, लेकिन मंदिर पर जरूर कुछ कार्यक्रम ऐसे सांकेतिक होंगे। लेकिन प्रशासन को निश्चित रूप से इससे सीख लेने की आवश्यकता है। मैनपुरी जनपद के लोगों से मैं ये विशेष अपील करूंगा कि ऐसी परिस्थिति में अगर वो मौन रहते हैं और अगर वो इस बहुत गलत कार्य का विरोध नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ियां उन्हें कभी भी माफ नहीं करेंगी, क्योंकि शहीदों ने इस दिन के लिए निश्चित रूप से अपना बलिदान नहीं किया था। उन्हें निश्चित रूप से बहुत मुखर होकर मैनपुरी जनपद के प्रत्येक सम्मानित व्यक्ति को जिलाधिकारी और प्रशासनिक अधिकारियों से यह दबाव बनाना ही चाहिए था। हालांकि वो समय निकल गया है, लेकिन मैं जिलाधिकारी जी से इस बात के लिए मुखर विरोध करता हूं और उनसे यह निवेदन करता हूं कि इतने संवेदनशील विषय पर उन्हें बेहद गंभीरता से विचार करना चाहिए। नगर पंचायत द्वारा यह भी जानकारी हुई है कि नगर पंचायत ने एक मीटिंग की है और दुकानों के 25% बढ़ाया। क्या ये सबसे ज्यादा हास्यास्पद स्थिति यही है जो आपने कहा कि नगर पंचायत अचानक इन्वॉल्व हो जाती है। अभी तक 48 साल से ये वो लग रहा था। मैं इस बात का खुद प्रमाण हूं। जब पिछले 2 वर्षों 3 वर्षों में लगा मेला तो भाई राज त्रिपाठी जी ने खुद कहा कि आप इस कमेटी को, इस पूरे तंत्र को प्रशासन अपने अंडर में ले ले, जिलाधिकारी जी इसके अध्यक्ष बन जाएं, एसडीएम साहब इसके सचिव बन जाएं। लेकिन कभी भी प्रशासन ने कोई सहयोग नहीं किया। अचानक ईओ का इन्वॉल्वमेंट होता है और वो ईओ पता नहीं कौन से दंभ में है, किस तरह की गलतफहमी का शिकार है ईओ साहब दुर्गेश कुमार जी, जिन्हें शहीदों के सम्मान की चिंता नहीं है। और उन्होंने अचानक 25%, देखिए कोरोना काल है, कोरोना काल में लोग एक एक रुपए के लिए परेशान है। हमारा छोटा दुकानदार, हमारा मध्यम दुकानदार, हमारा जितना भी छोटा व्यापारी है निश्चित रूप से बहुत दुविधापूर्ण परिस्थिति में जीवन जी रहा है। ऐसे में 25% रुपया बढ़ा देना, एक तरफ दो आप विरोधाभास समझिए। एक तरफ प्रशासन कह रहा है कि मेला में करोड़ों की संपत्ति आती है, करोड़ों की आय होती है, दूसरी तरफ अगर करोड़ों की आय होती है तो फिर आपने 25% क्यों बढ़ाया, किस आधार पर बढ़ाया? मैं इसका बिल्कुल विरोध करता हूं। ये बिल्कुल हर हाल में अनैतिक है। इस बार शहीद मेला कैसे लगाया जाएगा? अब बाकी तो हमारे प्रबंधक महोदय राज त्रिपाठी जी अपने स्टेटमेंट में बताएंगे, लेकिन जो हमने कमेटी ने जो तय किया है उसमें निश्चित रूप से ये तय हुआ है कि हम इस बार उस तरह से विस्तार पूर्वक नहीं लगाएंगे, क्योंकि बिना लिखित बिंदुओं के, बिना लिखित जिलाधिकारी की इजाजत के किसी भी तरह का कार्य ऐसा नहीं करेंगे जो हमारे छोटे व्यापारी, छोटे दुकानदारों, हमारी सम्मानित जनता का अपमान हो। इस तरह का कोई कार्य हम नहीं करेंगे। हमेशा संसदीय तरीके से चले हैं, हमेशा नियमों को माना है। हम शहीदों को सम्मान में उतना जरूर करेंगे जितना हमारी आत्मा, हमारी कमेटी जो निर्णय लेगी उस तरह का कार्य जरूर करेंगे, और मंदिर पर हमेशा की तरह जो होता आया है उतना हम अवश्य करेंगे। और बाकी की बात आदरणीय त्रिपाठी जी बताएं। क्या नाम है आपका, मेले में क्या है आप? मेरा नाम किशन दुबे है, मैं अधिवक्ता भी हूं और मेले में मैं पिछले कई वर्षों से प्रभारी के रूप में कार्यरत हूं। थैंक यू। आज शहीद मेले को विराम दिया जा रहा है। 48 वर्षों से लगातार मेला चल रहा है। ऐसा क्या हुआ जो कि मेले को नहीं लगाया जा रहा है इस बार? दरअसल ये स्थिति बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि 49वां शहीद मेला था, पिछले 48 वर्षों से लग रहा था, बखूबी लग रहा था। इस बार प्रशासनिक हिटलरशाही है, और वो हिटलरशाही क्यों है मैं थोड़ा सा इसका प्रशासनिक हिटलरशाही क्योंकि बीच में जो मेले की परमिशन आई उस परमिशन में दुकानें न लगना और ध्वनि विस्तारक के यंत्रों का पूर्णतः प्रतिबंध होना, इनके बाद मेला कैसे संभव था मुझे नहीं समझ आया। तो जब समिति की बैठक हुई तो समिति के लोग डीएम साहब से पहुंचे। डीएम साहब ने एक निर्देश दिया कि इसके लिए आए व्यक्ति एक पारदर्शिता के लिए एक समिति बना दी जाए। तो हो गई। वहाँ तुरंत ही बेवर नगर चेयरमैन बैठे थे, तो ये हुआ कि नगर चेयरमैन और वो 4 लोगों की एक समिति बना दी जाए। समिति बन गई, यहीं से सारी चीज़ें शुरू हो गई। उनके बीच में ईओ नगर पंचायत आए। ईओ नगर पंचायत ने सारी चीज़ों को अपने हैंडओवर कर दिया कि जैसे कोई बहुत सुपर पावर कमेटी बना दी गई। और उसमें ईओ नगर पंचायत ने एक बैठक बुलाई। ये बताया कि डीएम साहब का मौखिक आदेश है।
पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा के एक बैठक बुलाई। उस बैठक में 25% किराया बढ़ा दिया दुकानों का। किस आदेश के तहत बढ़ाया, क्यों बढ़वाना पड़ा? समिति को ने तो कहा नहीं करना है, परमिशन समिति के पास है। ईओ ने किराया बढ़ाया, क्यों? नहीं समझ आया। दूसरे, समिति के पास जब परमिशन ही नहीं है दुकानों की, तो दुकानों की बात क्यों? बार बार कहने के बाद आज तक कोई परमिशन नहीं दी गई दुकानों की। ये दुकानें क्यों लगेंगी? जिसके पीछे पूरी नगर पंचायत पड़ रही दुकानें लगाने की। जब परमिशन नहीं है तो दुकानें नहीं। इन सारी उस पर समिति का बिल्कुल स्पष्ट निर्णय है कि इन सारे उसमें मेला लगाना संभव नहीं है। इसलिए पूरी समिति शहीद मेले को रामलीला ग्राउंड पर लगाने के आयोजन से मना करती है। वो शहीद मेला रामलीला ग्राउंड पर नहीं लगा रही, उसके बजाय शहीद मंदिर में हम शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे, क्योंकि शहीद मेले का मकसद शहीदों को श्रद्धांजलि देना है। दुकान अगर डीएम साहब की परमिशन नहीं है तो हम नहीं लगाएंगे।